जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये मेरा जैस्मिन का पौधा है, देखिए कितनी भर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रखी है, जबकि इसमें से और डेली तोड़ लिए जाते हैं पूजा के लिए, फिर भी बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने गार्डनिंग के काम को बजट वे में कैसे करें, कि मतलब हम गार्डनिंग भी कर सकें, अपने गार्डन जो करना चाहते हैं, पौधे लगाना चाहते हैं, उसके शौक़ को भी पूरा कर सकें और साथ में कम बजट में। तो उस पर कुछ टिप हैं जिनको आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले देखिए ये कुंद का पौधा कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रखा है। तो पहला टिप है कि आप अपने पौधे जो लाते हैं, जैसे मैं भी ले आती हूँ, जो पौधे लेने जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि गवर्नमेंट नर्सरी से लेके आऊँ। वहाँ बहुत सस्ते सस्ते रेट में बहुत अच्छे पौधे मिल जाते हैं। जैसे देखिए बोगनविलिया के कई सारे कलर मैं ले आई हूँ, ये गवर्नमेंट नर्सरी से 20 रुपए में है। ये सारी चीज़ें हमें आसान करती हैं हमारी गार्डनिंग के लिए, कि सस्ते पौधे हम 10-20 रुपए में, ये जैसे पौधा है मधुकामनी का है, ये 10 रुपए का है। तो आप सरकारी नर्सरी अगर अपने लोकल एरिया में ढूंढेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कलर के आपको फूलों वाले पौधे और फोलिएज वाले पौधे बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे ये सावनी का पौधा है, आगे हमेलिया है, ये सारे पौधे आपको 10-20 रुपए में आराम से मिल जाते हैं। दूसरा है कि आप अपने घर के जो किचन वेस्ट निकलता है उसको वेस्ट मत फेंकिए, उसको आप अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करिए। देखिए मेरा किचन वेस्ट है, मैं अभी पन्नी में जस्ट ऊपर उठा के लेके आई हूँ। इसको मैं डालूँगी अपने गार्डन में और इसी की मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। ये मेरी किचन वेस्ट की कंपोस्ट है। देखिए पूरा ड्रम पूरा फिल हुआ था। अगर गर्मियों में आपने मेरी वीडियो देखी होगी या लाइव स्ट्रीम में, तो ये पूरा टंकी पूरी कचरे से भरी हुई थी और अब इसका मैं धीरे धीरे करके पानी निकाली हूँ। देखिए ये इसका लिक्विड पानी है, यहीं से मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालती हूँ, अपने पौधों में डालती हूँ। तो मेरा किचन वेस्ट से 2 फर्टिलाइज़र बन जाता है, एक लिक्विड के रूप में, एक सॉलिड के रूप में। अब आगे बात करते हैं कि मिट्टी के बारे में। मिट्टी जैसे हम अपने यहाँ जो वेस्ट निकलता है उसको कंपोस्ट जब कर लेते हैं तो वो जो खाद हमारी होती है वो मिट्टी के काम करती है। और आसपास में अगर आप पत्तियाँ ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगी। और कहीं पे जैसे घर बन रहा हो या कोई और भी काम हो रहे हो तो वहाँ से आप थोड़ी बहुत मिट्टी ला के 1-2 गमले से स्टार्ट कर सकते हो अपनी गार्डनिंग की। और थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर बनाते बनाते इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि क्या ही कहें। जैसे आप अगर गांव से हो तो धान की भूसी आपको गांव में आराम से मिल जाती है। अगर शहरी एरिया में है फिर भी दूध वाले भैया से या आप और जो आपके यहाँ होंगे काम करने वाले, अगर उनसे बोल सकते हैं, जो आपके यहाँ पहुँचा जाते हैं राशन या कुछ, उनसे बोलेंगे तो आपको गोबर खाद और मिट्टी, ये सारी चीज़ें जैसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं उनसे, और नहीं आप उनके घर भी जाके ला सकते हो। चौथा टिप है कि अपने गार्डनिंग को कैसे आसान तरीके में बदलें। आप जैसे कबाड़ी वाले भैया से ऐसे कैरेट्स ले सकते हो, ये 50 रुपए की मिल जाएगी, काफ़ी बड़ी होती है इसकी देखिए। और आप नर्सरी पौधे लेने जाओगे तो 50 रुपए में आपको एक गमला मिलेगा, वो भी छोटा सा। और इसमें देखिए मैंने 3-3 प्लांट लगा रखे हैं। मेरा कहने का सीधा मतलब है, आपके यहाँ जो टूटे फूटे सामान निकले, जैसे देखिए नींबू का पौधा है मेरा, ये बाल्टी मेरी ख़राब हो गई थी तो मैं इसमें नींबू का पौधा लगा दी हूँ। तो ऐसे आप लोग भी अपने वेस्ट सामान का फेंकने के बजाय आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह अगर आपके पास भी टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा हो या फिर ईंटें हों, ऐसी जगह आपके पास छत में पड़ी हो जहाँ पे आप छोटी सी क्यारी बना के अपने पौधे लगा सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छे से चलते हैं, सब्जियाँ, फल, कोई सी भी चीज़ें आप उगा सकते हो। अगर मैं बात करूं मेरे यहाँ, तो ज़्यादा करके मेरे यहाँ कबाड़ी से लिए हुए ही सामान है जिनमें मैं अपने पौधों को लगाती हूँ। जैसे देखिए ये पालक उगाई हुई है, ट्रॉली बैग मेरी जो ख़राब हो गई थी उसमें लगा रखी हूँ। इधर बाल्टी देखिए बिल्कुल फट सी गई है, फिर भी मैं उसमें लगा रखी हूँ। ये आरओ है जो पहले हमारे यहाँ फ़िल्टर का काम करता था, मतलब फ़िल्टर वाला, उसमें भी मैं अपना एक पौधा लगा रखी हूँ। कहने का मेरा सीधा सा मतलब, आप कोई भी वेस्ट मतलब आपके यहाँ जो जिसमें आप ग्रो कर सकते हो, ऐसे थर्माकोल के बॉक्स आपको मार्केट में इधर उधर फेंके मिल जाएंगे, इनका भी इस्तेमाल करके आप क्यारी के रूप में या कुछ भी आप कर सकते हो। देखिए जैसे मेरे पास इसके भी कैरेट्स हैं, इसमें भी मैं सब्जियां और फ्रूट्स जो भी मैं लगाना चाहूँ लगा सकती हूँ। काफ़ी बड़ा इसकी गहराई और चौड़ाई होती है, ये आराम से मिल जाती है। इसकी भी तो कोई कॉस्ट भी नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।
अगर आपके यहाँ आरओ लगा हुआ है उसका भी ख़राब हो जाता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेस्ट सामान की मैं बात कर रही हूँ जो हमारे अपने घर से निकलते हैं। ऐसे छोटी छोटी बाल्टियाँ होती हैं जो हमारे यहाँ निकलती हैं, इनको भी हम फेंकने के बजाय उनमें कोई ना कोई पौधा लगा सकते हैं आराम से। देखिए ये वो साइकिल की बास्केट है, इसमें भी मैं पौधा लगा रखी हूँ। ये मेरा लीची का प्लांट है, कितनी हेल्दी ग्रोथ करा है, काफ़ी बड़ा और मैच्योर पौधा हो गया है। और इधर ये भी मिक्सी का ख़राब हुआ पोर्शन है जिसमें मैं अंजीर का पौधा लगा रखी हूँ। मेरा कहने का सीधा मतलब है, आप शुरू में महंगे मतलब गमले लाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो आपके पास जो पुराने टूटे फूटे डब्बे हैं, बाल्टियाँ हैं, जो ख़राब ड्रम हैं, उनसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ टूटा हुआ ये थोड़ा टाइम से पड़ा हुआ था, फ्रिज का नीचे का पोर्शन है जिसमें सब्जियां हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो था ख़राब हो गया था, मेरा टूट गया था। उसमें ही मैं ड्रेनेज होल करके तो उसमें ही भी पौधे लगा दी हूँ। इसमें 2 मेरे ग्लैडुलस के बल्ब लगे हुए हैं जिनकी देखिए जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, और ये मेरा पुराना पौधा है। तो मेरा सीधा कहने का मतलब है, आप वेस्ट सामान से भी अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट आप लोगों को बात करूं कि आपको पौधे मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो हमारे सारे कुछ हो गए, मिट्टी हो गई, आपकी खाद हो गई, और गमले हो गए, पौधे हो गए, और सबसे ज़रूरी है धूप। आपके यहाँ धूप कितनी आती है उस हिसाब से आप अपने पौधे लगाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आपको अपने यहाँ देखना होगा किस हिसाब से कितनी धूप आपके छत पे आ रही है या आपके बालकनी में आ रही है। आप जहाँ भी गार्डनिंग करना सोच रहे हो उस जगह को देखिए, फिर उस हिसाब से आप अपने घर में प्लांट लेके आइए, लगाइए। अगर आप मेरे जैसे छत पे गार्डनिंग करना चाहते हो जहाँ पूरे दिन की मतलब जब तक धूप रहती है तब तक धूप आती है, तो आप फ्रूटिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, जो भी चाहो आप सभी पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। गुलाब देखिए कितने सारे कलरफुल इसमें कलर होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर आते हैं। आप मार्केट से कोई सा भी कलर ला के लगा सकते हैं। इंडोर आउटडोर सभी तरह के पौधे लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे ही पौधे लेके आओ, कभी कभी नर्सरी से भी बहुत अच्छे अच्छे रेट के प्लांट मिल जाते हैं। ये इंडोर पौधा ये 25 का है, इधर ये भी 25 का है। ये तो 10-10 रुपये में मोगरे के पौधे वहाँ पे मिल जाते हैं। फाइकस मिल जाता है 20 रुपये का, कोलियस मिल जाता है 10 रुपये का। गुलाब के देसी गुलाब के पौधे वहाँ पे 10-10 रुपये में मिल जाते हैं, अच्छी कंडीशन वाले। चांदनी मिल जाती है 10-10 रुपये की। अगर आप मैं बोलूँ तो एक बारी में आप अपने इंडोर आउटडोर किसी भी हिसाब से आप पौधे कहाँ लगाना सोच रहे हो तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। और मेरे हिसाब से सरकारी नर्सरी ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ हर तरीके के हर टाइम पौधे मिलते रहते हैं। जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो वहाँ सर्दियों की सैपलिंग मिल जाएगी आपको, छोटी छोटी पौध, तो आप ढेर सारे प्लांट लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। अभी कम बजट में मेरे हिसाब से 1 रुपये का एक पौधा पड़ता है, समझ लीजिए आप 100 रुपये में बहुत अच्छे खासे प्लांट ला सकते हो अपने घर में। और पूरी सर्दियों में आपको मतलब क्या ही बोलूँ कि सारे तरह के फूल मिल जाएंगे वहाँ पे। 10-10 रुपये का अगर आप 5-5 रुपये का भी सारे प्लांट लोगे तो मेरे हिसाब से 5 रुपये का मांगोगे तो आप 5 से 7 पौधे मिल जाते हैं आराम से। तो आप उन पौधों को अपने घर में लगाओगे, मान लो 2-4 ख़त्म भी हो गए तो 5 पौधे बचे। 100 रुपये में आप कम से कम 20 तरह के मतलब 100 रुपये में 20 तरह के प्लांट लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। और लगभग मेरे हिसाब से 100 से 150 प्लांट आपको मिल जाएंगे वहाँ 100 रुपये में। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर